क्या आपने कभी सोचा है कि जो रूट वाले नंबर होते हैं वो इर्रेशनल ही क्यों होते हैं? जैसे कि √2, √3, √5 ये नंबर इर्रेशनल क्यों होते हैं? हम इन्हें इर्रेशनल क्यों बोलते हैं? क्या आपने ये कभी सोचा है? अगर सोचा है तो इसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज में हम लोग ये अच्छे से समझ लेंगे कि ये रूट वाले नंबर क्यों इर्रेशनल बोले जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 पे आ जाओ। ये कह रहा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो √5 है ना ये एक इरेशनल नंबर है। देखो ये जो 3 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज के, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना ये आपके एग्जाम बोर्ड में कई बार आया है। √5 की जगह में √3 हो गया है, 2 हो गया है, कुछ और हो गया है, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ही है। तो आपको ना इस क्वेश्चन को रट लेना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत सिंपल और इजी है, इसे अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि √5 एक इरेशनल है, इसे प्रूफ करो। तो इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा √5 है ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि √5 अगर हमारा ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर हमारे होते हैं p/q के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? p/q के फॉर्म में होते हैं। और p और जो q होता है यहाँ लिख देते हैं p/q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के सिवा। तो यहाँ लिख देंगे p/q नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास देन 1। यहाँ पर p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। इन केस अगर कोई और कॉमन फैक्टर आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उस केस में हम लोग बोल देंगे कि ये √5 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो समझ में आया क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट मान लेते हैं। ये रेशनल है, इसका अपोजिट हो गया रेशनल नंबर। हमने कहा कि ये रेशनल नंबर है। अब हमें पता है कि रेशनल नंबर जो होगा वो p/q के फॉर्म में होगा और p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। और अगर इन केस आगे हमारे सोल्यूशन में 1 के सिवा कुछ और आएगा, 2, 3, 4, 5 कुछ एंड सो ऑन, कोई भी नंबर आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, चलो अब कैसे सॉल्व करेंगे उसको अच्छे से समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे। यहाँ कर दिया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √5 में स्क्वायर। अच्छा √5 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको पता है? नहीं पता तो अभी हम आपको क्लियर बताते हैं। देखो √5 का स्क्वायर यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5। √5 इंटू √5 का मतलब होता है 5। जब कभी भी सेम रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई, देखो रूट के अंदर सेम नंबर है ना, जब कभी इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट हमें वही मिलता है जो इन रूट के अंदर नंबर होता है। ये बात समझ में आ गई? तो अब √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा और इसका ब्रैकेट हटा दोगे तो p² हो जाएगा। अब q² डिवाइड में इधर भेज दो तो यहाँ पर हो गया 5q² इक्वल्स टू p²। अब यहाँ पर 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया q² इक्वल्स टू p²/5। अब आपको यहाँ पर समझना है, क्या समझना है? यहाँ पर आपको क्या देख के समझ में आ रहा होगा? यहाँ पर आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि p² को 5 डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल, तो हम लोग लिख देंगे 5 डिवाइड्स p²। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर जो थ्योरम हमारी 1.2 है, ठीक है, सॉरी हाँ 1.2 है, ये क्या कह रही है? ये कह रही लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a²। p अगर a² को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a, तो p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास 5, अगर p² को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखो p का क्वेश्चन ने कहा है कि p हमारा कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर मान लो ये है हमारा, ओके। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो प्राइम नंबर है ये किसी भी के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं, p की जगह पे 10 लिख दिया हमने, 10 का स्क्वायर बाई 5। अगर ये
इसके सोल्यूशन को डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो जो ये 5 होगा ये 10 को भी डिवाइड कर देगा, ये होगा थ्योरम का मतलब। ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 5 ये हो जाएगा डिवाइड p। बस यही हमें यहाँ पर करना है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना? देखो कहीं कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना। अब यहाँ पर कुछ ऐसे समझो, अगर हमारा p 5 से डिवाइड होगा, p अगर हमारा 5 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो देगा ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो देगा ही। उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया है c या फिर a, मान लो कुछ भी मान लो। देखो 5 p को अगर डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन देगा ही, तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं सोचो, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया 5, सॉरी यहाँ पे लिख दिया हमने p इक्वल्स टू हमने कर दिया 5c। अब कहोगे ये कैसे लिख दिया, समझना। यहाँ पर मान लो p की जगह में 10 है, 10 इक्वल्स टू ये 5 है, यहाँ पर 5 लिखा, इंटू c है, c लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 है तो 5 2 जा क्या होगा 10 होगा, तो c की जगह पे हम 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 10 इक्वल्स टू 10, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी वजह से इसको कुछ इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी आपको, अब नहीं आ रही है तो आगे आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर ना क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बोथ, ये हो गया हमारे पास साइड, क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास p स्क्वायर इक्वल्स टू 5c और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू हमें दिख रही है 5 q स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया q, यहाँ पर हो गया स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट हटाओगे तो स्क्वायर इसमें भी लगेगा, स्क्वायर इसमें भी लगेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 और यहाँ पर हो गया हमारे पास c स्क्वायर। अब 5 से हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास q स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो गया c स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो जो 5 है ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, तो q स्क्वायर बाई हो गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर c स्क्वायर। अब ध्यान से यहाँ पर देखो कि जो ये 5 है ये q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड्स q स्क्वायर। अब ये 5 हमारे q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 5 डिवाइड यहाँ पर q। अभी हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा। उसी केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो 5 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो यहाँ पर q को भी डिवाइड कर लेगा। अब देखना यहाँ पर देखो q के कॉमन फैक्टर से हमने कहा था 1 होना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, बट इस केस में p और q के दोनों का ही कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 5, तो यहाँ लिख देते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन यहाँ पर हो जाएगा फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। हमने क्या कहा कि जनाब हमारे पास जो p और q है इसका कॉमन फैक्टर हमें मिल गया है यहाँ पर 5। और हमने ऊपर क्या बताया था कि अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर आता है तो उस केस में हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो 1 के सिवा हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, दूसरा नंबर मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं द कॉन्ट्राडिक्शन, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, जो हम लोगों ने माना था, तो यहाँ लिख देते हैं द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming root 5 is a rational number. Sorry, root 5 is rational number. Rational number is false, या फिर बोलो wrong, ठीक है। बस हमने क्या कर दिया कि हमने यहाँ पर जो हम लोगों ने कहा था, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है, वो अब गलत हो चुका है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जो हमारा रूट 5 है, रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, आपको ये रटना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसकी प्रैक्टिस करो भाई, बार बार करो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा।
कंफर्म आएगा। ठीक है, तो चलो अब आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 के सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर। ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखो यहाँ पर कह रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट अस assume that 3 + 2 √5 is रेशनल नंबर। रेशनल, इतनी बात क्लियर होगी। हमने यहाँ पर मान लिया कि 3 + 2 √5 हमारा रेशनल नंबर है। अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो जनाब ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखो जो ये 3 है ये प्लस का, इक्वल के साइड भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। 2 √5 = ये हो गया p/q माइनस हो गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास q और ये हो गया p - 3q हो गया। गॉट इट। यहाँ पर हो गया 2 √5 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर जो 2 है ना, ये हमारे पास किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया √5 = हो गया p - 3q/2q। जी आ गया। अब इसको जरा ध्यान से देखो, जो ये √5 है ना, ये कैसा नंबर दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है एक इरेशनल नंबर। कैसा दिख रहा है, इरेशनल। यहाँ लिख देते हैं इरेशनल। इरेशनल है, ठीक है। और ये p - 3q/2q कैसा दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है रेशनल नंबर। कैसा है, रेशनल। अब हमें ये बताओ कि कभी भी इरेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 3 + 2 √5 है ना, ये एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल। बस हमें यही प्रूफ करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। ऐसे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आ जाओ इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है ना, इसमें 3 पार्ट है। तीसरे पार्ट का जो ये फर्स्ट है, इसको ध्यान से देखो। और ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से ही सॉल्व होगा, कुछ भी अलग इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ इसके अब सॉल्यूशन पे। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे ये हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस assume that 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो जनाब ये हमारा होगा p/q के फॉर्म में। p/q के फॉर्म में होगा। अब देखो q को इधर भेज दो, p को इधर कर दो और √2 को इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको भी इधर। तो यहाँ पर हो जाएगा q/p = हो गया √2। अब फिर से ध्यान से देखो कि जनाब ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, रेशनल नंबर। और ये है एक इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या कभी इरेशनल नंबर के इक्वल होगा, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये है हमारा रेशनल, रेशनल, ये हमारा इरेशनल। तो कभी भी हमारा इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/√2 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है, इज अ इरेशनल नंबर। बस यही हमें प्रूफ करना था और यही हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाओ ऐसे ही इसी के सेकेंड में। देखो इसका जो सेकेंड है, इसमें हमारे पास 7√3 है। इसको भी हम लोग एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 7√3 इज अ, यहाँ पर हो जाएगा रेशनल। हमने यहाँ पर मान लिया है कि 7√3 हमारा रेशनल है। अब ये हमारा रेशनल है तो जनाब ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा। अब ये हमारा p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो 7 है ये है मल्टीप्लाई में, इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। तो ये हो गया √3 = p/7q। अब देखो ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल, और ये हो जाएगा रेशनल।
तो हमने यहाँ पर फिर से देखा कि रेशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो 7√3 है ना, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो 7√3 इज अ इर्रेशनल नंबर। बस यही हमें प्रूफ करना था। अब इसी के हम लोग सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि 7√5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले फिर से क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। ठीक है, अब ये हमारा रेशनल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया 7√5 ये अगर रेशनल है तो ये p/q के फॉर्म में होगा। और अगर ये हमारा p/q के फॉर्म में है तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा p/7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास q। अब ध्यान से देखो, ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। यहाँ लिख देते हैं इर्रेशनल इक्वल्स टू है यहाँ पर हमारे पास रेशनल। अब देखो, इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो हमने जो ऊपर एज्यूम किया था ना, वो गलत हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। बस यही हमें करना था और हम लोग अब बोल देंगे कि 7√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। देखो ये वाली लाइन ना, क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसमें भी लिख लेना आप। अब इसी के थर्ड में आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 + √2 ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूफ कर दो। सिंपल है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज अ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रेशनल। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अब ये हमारा रेशनल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं 6 + √2 इक्वल्स टू p/q। अब ये रेशनल है तो हमारा p/q के फॉर्म में हो जाएगा। अब ये p/q के फॉर्म में है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 6 है हमारा, ये प्लस का इक्वल के साइड हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास p/q और ये हो गया -6/1। एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ गया q, p -6q हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास √2। अब ध्यान से देखो, ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख देते हैं इर्रेशनल इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग बोल देंगे आवर assumption इज इनकरेक्ट। हमारी assumption भी इनकरेक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास 6 + √2 है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपके लिए नए हैं तो इनकी आप प्रैक्टिस करो, 2 बार करो, 4 बार करो, आपको समझना ही पड़ेगा इन क्वेश्चन को। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे रट लो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1। देखो एक्सरसाइज 2.1 में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, सीधे एक्सरसाइज 2.2 में आ जाएंगे। और 2.2 की जो लिंक होगी ना इस वीडियो की, वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लग रही है।